नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा में किसानों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर LPG सिलेंडर रखकर विरोध जताया। डीजल, पेट्रोल व गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजाकर शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना काल में सरकार के साथ साथ अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से आमजन को जागरूक करने के लिए काम किया है। अनिल विज ने गुरुवार को जिला सूचना एवं संपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह द्वारा लिखे और सुमेरपाल द्वारा गाए गए वैक्सीनेशन अभियान और कोरोना जागरूकता गीतों की CD को लॉन्च करने के उपरांत यह बात कही। उन्होंने कहा कि ये गीत भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। इसकी आपूर्ति किसानों को तुरंत प्रभाव से करवाई जाएगी। सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि धान की बिजाई के लिए अब 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे किसानों को फसल में पानी की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने 2 घंटे अतिरिक्त बिजली की उपलब्ध करवाने की यह सुविधा मानसून के आने तक प्रदान रहेगी। उन्होंने कहा कि बुधवार 7 जुलाई को हरियाणा में एक दिन में 12,125 मेगावाट बिजली खपत की हुई है, जो कि अब तक का एक सर्वोच्च रिकॉर्ड है। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती है। अगर शुरुआत से ही उसे निखारने का अवसर मिल जाए तो फिर नए आयाम हासिल होते हैं। रोहतक के मदीना निवासी रूहानी दांगी नृत्य की कला से निपुण है। मात्र 6 साल की उम्र में ही डांस में 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं और चौथा जीतने की तैयारी है। अपनी प्रतिभा के दम पर रूहानी टैलेंट हंट किसमें कितना है दम के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। जुलाई अंत या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में फाइनल मुकाबला पंजाब में होगा, जिसमें जीत हासिल करने के लिए रूहानी दिन रात मेहनत कर रही है। उनकी प्रतिभा को निखारने में उनकी डांस टीचर शालू उनका पूरा सहयोग कर रही हैं। वहीं मां रजनी दांगी और पिता सज्जन दांगी भी अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी बेटी फाइनल मुकाबला जीतकर उनका व हरियाणा का नाम रोशन करेंगी। बता दें कि रूहानी हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C व ग्रुप D की नौकरियों के लिए आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET हेतु पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप C व ग्रुप D की जो नौकरियां भरी जाएंगी उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पहले 30 जून 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मुक्त विद्यालय परीक्षा मार्च 2021 सेकेंडरी फ्रेश कैटेगरी रीअपियर CTP STC मर्सी चांस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा का परिणाम 100% रहा है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देखा जा सकता है। बता दें कि यह परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते यह परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जा सकी और शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आर्मी रिक्रूटमेंट अपडेट्स। हरियाणा के 4 जिलों के लिए सेना भर्ती 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक होगी। स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत एवं पानीपत जिलों के उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सिपाही सामान्य ड्यूटी यानी GD, सिपाही क्लर्क, स्टोरकीपर तकनीकी क्लर्क यानी SKT, सिपाही तकनीकी एविएशन X ग्रुप, नर्सिंग सहायक एवं नर्सिंग सहायक वेटरनरी के पदों के लिए आगामी 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2021 तक सेना भर्ती रैली निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार यदि कोविड-19 की स्थिति इस दौरान सामान्य रहती है तो यह भर्ती रैली स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। सभी श्रेणियों के पंजीकृत उम्मीदवारों को सेना भर्ती रैली के एडमिट कार्ड पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कोई भी उम्मीदवार सेना में भर्ती के लिए किसी भी व्यक्ति को रिश्वत न दे, क्योंकि सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। भर्ती की चयन प्रक्रिया सभी स्तरों पर पूर्णतया कंप्यूटरीकृत एवं पारदर्शी है, इसलिए सभी उम्मीदवार दलालों से सावधान रहें।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि निजी स्कूलों को धारा 134 के तहत देय ट्यूशन फीस की राशि जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि कोरोना के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे स्कूल संचालकों को राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाकर बकाया भुगतान का प्रस्ताव सीधे निदेशालय से मंगवाए जाएं और 1 महीने के बाद किसी भी स्कूल का 134A का बकाया नहीं रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने यह बात विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में अध्यापकों से जुड़ी 1 दर्जन से अधिक यूनियनों के प्रतिनिधियों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया गया, जबकि कई मामलों पर उन्होंने न्यायालय के फैसले का इंतजार करने को कहा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से लाभ उठाने का घपला सामने आया है, जिसके कारण 2 करोड़ 23 लाख रुपए की नकदी किसानों के खाते में चली गई है। ऐसे किसानों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनके खाते में डाली गई करोड़ों रुपए की राशि को वापस निकालने की कवायद में कृषि विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। बता दें कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। हालांकि टैक्स पेयर या फिर 10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले किसान योजना के पात्र नहीं हैं, परंतु जिले में काफी संख्या में ऐसे किसानों को भी किस्त जारी हो रही थी जो किसान टैक्स पेयर थे या फिर 10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे किसानों का रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है, जिसके बाद उक्त किसानों से अब रिकवरी की जा रही है। हरियाणा के जिला सिरसा के गांव रूपावास में पशुओं की अज्ञात बीमारी फैली हुई है। जानकारी के अनुसार अब तक इस बीमारी के कारण करीब 20 पशुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं साथ के साथ 400 से ज्यादा पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। ग्रामीणों को अंदेशा है कि मुंहखुर की बीमारी के कारण पशुओं की मौत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक पशुओं का दूध सूखने लग जाता है। इतना ही नहीं, बीमारी लगने के केवल 3 दिन के भीतर ही पशुओं की मौत हो रही है। अधिकतर गाँव में ग्रामीणों के दूध सूखने के भय से पशु का टीकाकरण नहीं करवाते हैं, लेकिन अब इस बीमारी के फैलने से ग्रामीण जल्द से जल्द बीमार पशुओं का इलाज करवाने की मांग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉक्टर वीएस बांसल ने कहा है कि गांव के पशुओं में अज्ञात बीमारी फैलने की सूचना मेरे पास आई है। विभाग की ओर से गांव में टीम भेजकर जांच करवाई जाएगी। बीमारी का पता चलने के बाद तुरंत प्रभाव से इलाज शुरू कर दिया जाएगा। नहीं रहे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी IGMC अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहाँ वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। वीरभद्र सिंह 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और सन 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। वे यूपीए सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रह चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 10 जुलाई शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने जून के यूपीआई ट्रांजैक्शन आंकड़ों को जारी कर दिया है। नए आंकड़ों के मुताबिक फोन पे 46.04% मार्केट शेयर के साथ पहले स्थान पर रहा है। कंपनी के यूपीआई ट्रांजैक्शन में मई की तुलना में 0.77% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको साथ ही साथ ये भी बता देंगे गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसे ऑनलाइन यूपीआई प्लेटफॉर्म से फोन पे से पीछे रहे हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर गूगल पे और तीसरे नंबर पर पेटीएम रहा।